ठीक है, टाइटल में लिख लीजिएगा बिफोर रेंज फाइंड डोमेन। ठीक है, लिख लीजिएगा समटाइम इट इज very useful to find domain. Sometimes it is very useful to find domain. For finding range. For finding range. ठीक है ना? As we have done क्वेश्चन, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में log अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। अभी भी थोड़ी देर पहले ही नहीं, क्योंकि आपकी थोड़ी सी अब मेरे को डाउट होने लग गया है, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी पे, ठीक है, तो आपको याद नहीं हो तो याद दिला देता हूं। आज ही हम लोगों ने किया है, हाँ ये ना, है ना, मेरे को दुख हो रहा है बहुत बुरी तरह से, ठीक है। हाँ, तो अगर देखा था इसमें डोमेन से हम लोग रेंज तक पहुंचे थे, याद है आपको, ठीक है, वी हैव डन इट ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट में लिखेगा इफ डोमेन बिलोंग्स टू x1 x2 to xn, अगर डोमेन जो है वो x1 x2 से लेके xn तक हो, देन रेंज जो होगी ना वो अपने आप में क्या होगी पता है? तो द रेंज विल बी fx1 fx2, ठीक है ना, टू fxn, ठीक है, लिख लिया आपने? हाँ नहीं बहने, तो जानबूझ करके हो सकता है कई बार जो डोमेन है वो सारे पॉइंट ना पकड़ता हो, यहां से लेके वहां तक के सारे पॉइंट ना पकड़ता हो, चुन चुन के पॉइंट पकड़े, तो रेंज भी चुन चुन करके उन पर आने वाली वैल्यू हो रही होगी, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे आता हूं, ठीक है, स्टेप्स। पहला फाइंड डोमेन, ठीक है। सपोज x बिलोंग्स टू a टू b, ठीक है। सेकेंड पुट इन, है ना, एक सिंपल ही बता देता हूं, इसमें रेंज ऑफ f ऑफ gx, ऐसा जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी बारे में बता रहा हूं, मेरे को पहले समझा देता हूं। सपोज करो मेरे को f में g में x दे रखा है कोई फंक्शन, तो मेरे को डोमेन से रेंज निकालनी, तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं डोमेन निकालूंगा, मैंने मान लिया डोमेन आया x बिलोंग्स टू a से b। अब ये x जो है ना वो जाके किसके लगा? g के, तो पुट, है ना, पुट की जगह मैं इसमें चेंज करता हूं, जैसे x a से b से g में लगा, तो आप जैसे ये जो g में x रखोगे ना, तो g में x रखते ही वो अपने आप में g a कॉमा इज्जत के साथ g b बन जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं आया समझ में? श्योर है कि नहीं ये वाली बात, है ना। तो आप सबसे पहले लेकिन ये चीज तब यूज कर पाओगे जब आपको ये पता हो कि फंक्शन कैसा हो, इंक्रीजिंग, और अगर बाई द वे डिक्रीजिंग हो जाए तो आपको क्या करना है? gx जो है वो उल्टा लेगा, इज्जत के साथ gb फिर ga तक की रेंज देगा, श्योर। और अगर बाई द वे फंक्शन अपने में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, कौन सा वाला? g अगर अपने आप में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, देन फॉर a टू b, ठीक है, डार्क द ग्राफ ऑफ gx। याद है ये अपन ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं बस लिखवा रहा हूं। अगर बाय द वे फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डायरेक्ट दे दो a और b की वैल्यू, नहीं है। और अगर बाय द वे फंक्शन अपने में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है तो कैसे दो? a से b की वैल्यू को हमेशा किसमें दो? डार्क कर लो, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो तो। अरे अपन कर चुके हैं ना ये सब, है ना, तो आप कर दोगे।
तो अगर देखा जाए देन फाइंड रेंज ऑफ ग्राफ, रेंज ऑफ ग्राफ, है ना। सेम थर्ड स्टेप, सेम अप्लाई फॉर एफ ऑफ जी एक्स। अरे मैं क्या लिख रहा हूं यार, तुम्हारे को क्या पता यार, एफ ऑफ जी एक्स। पहले यहां तक लिख लो पहले, फटाफट फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट आता हूं, चौथा। ये जो है ना, इसके बाद का पॉइंट तो बहुत ही अलग है, ठीक है। फॉर एनसीआर एंड क्वेश्चंस हैविंग ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। सी एग्जाम्पल लिख लो पहले तो आप, सी एग्जाम्पल फॉर एनसीआर एंड क्वेश्चंस हैविंग ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सी एग्जाम्पल। आ जाओ, तैयार है, बात करूं। हाँ भाई, कितने लोगों को ये याद है, मैं ऐसे ही बस पॉइंट टू पॉइंट याद दिला देता हूं, ठीक है। अब आगे की बात सुनिएगा। एनसीआर के क्वेश्चन अगर कभी भी जिंदगी में आपको मिल जाए तो आपको मैं कुछ छोटी छोटी बातें पूछता हूं। क्या आपने जिंदगी में कभी 2C1 देखा है? yes, हाँ या ना? yes, अच्छा, क्या आपने जिंदगी में कभी 1C2 देखा है? no, नहीं देखा। इसका मतलब आपने हमेशा इसको इससे बड़ा देखा है, yes, और ज्यादा से ज्यादा बराबर भी देख सकते हो, yes, श्योर। तो यहां से आपकी पहली चीज निकलती है, एनसीआर में पहली बात होता है एन हमेशा या तो आर से बड़ा होगा या बराबर होगा, नहीं है? अच्छा, कितने लोगों ने आज तक 2C1 देखा है? तो 2C1 के साथ में 2.1C1 भी देखा है। 2.1C1 देखा है क्या कभी? 2.1 देखा है यहाँ कभी? नहीं देखा। अच्छा, कभी ऐसा देखा कि 2C1.5? इसका मतलब 100% है कि एन और आर हमेशा कैसे होने चाहिए? इंटीजर। अच्छा, कितने लोगों ने ये देखा है 2C0? देखा है कि नहीं देखा? इसका मतलब ये कि नीचे जो आर है वो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। क्या आपने 2C-1 देखा है क्या? नहीं देखा। इसका मतलब ये कि जो नीचे वाला आर है वो हमेशा 0 से बड़ा या ज्यादा से ज्यादा बराबर रह सकता है। लेकिन ये ऊपर तो 0 भी नहीं हो सकता, 0C2 भी नहीं होता, नहीं होता ना। 2C0 तो होता है, लेकिन क्या 0C2 होता है क्या? नहीं होता। अगर 0C2 नहीं होता इसका मतलब एन हमेशा कैसा हो सकता है? ग्रेटर देन 0। तो आपको हमेशा एनसीआर के केस में 4 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी 4 बातें? और जब भी भूल जाओ ना, तो मैं जैसे ये बकवास कर रहा हूं ना, ठीक इसी तरह से बना लेना। क्या क्या बातें याद रखनी है? पहली चीज है ना, पहली बात, एन हमेशा पॉजिटिव रखना। दूसरी चीज, आर को हमेशा ग्रेटर देन 0 रखना। उल्टा लिख रहा हूं, बात समझ में आई आपको? ऊपर वाला 0 से बड़ा रखना, नीचे वाला 0 से बड़ा या बराबर रखना। तीसरी बात, एन को हमेशा आर से बड़ा या बराबर रखना। और चौथी बात, ये तो वह पहला पॉइंट, और चौथी बात, एन और आर हमेशा इंटीजर रखना। क्या रखना? इंटीजर। ये है काम की चीज। अगर आपको मेरी वाली बात समझ में आ गई है ना, तो एक क्वेश्चन मैं करता हूं, फिर मैं मिटा दूंगा, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा। श्योर? बहुत ध्यान से समझना, मतलब देखें कितनी जल्दी जल्दी कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। रेडी? क्या तैयार हैं आप लोग? yes, sir. पहले लिख लीजिए। रेंज ऑफ, बहुत ध्यान से पहले पूरा क्वेश्चन देखना आप। रेंज ऑफ y इक्वल टू में 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3। पहला सदमा। सर आपने कहानी तो सी की बताई, लेकिन क्वेश्चन में आप किसको ले आए? पी को। एक ही बात है, श्योर है? ये प्रोडक्ट नहीं है, परमुटेशन, सही है? वो कॉम्बिनेशन, ये परमुटेशन। अब सुनना, कितने लोगों को याद है ऊपर वाला 7 माइनस एक्स हमेशा 0 से बड़ा, नीचे वाला x माइनस 3 हमेशा 0 या 0 से बड़ा। चौथा, 7 माइनस एक्स जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से ज्यादा से ज्यादा बड़ा या बराबर रहेगा। और x की वैल्यू हमेशा कैसी लेनी है? इंटीजर। राइट है? चुपचाप ध्यान से सुनना। अब क्या क्या मैं इसको बोलता हूं। क्या आपको पता चल गया x 7 से छोटा? yes, क्या आपको पता चल गया x 3 से बड़ा? yes, क्या आपको पता चल गया x 2x इधर आ गया? yes, 2x इज x लेस देन 5। yes, अब जरा तीनों को एक साथ मिला लो नंबर लाइन पे। क्या कहता है? x हमेशा 3 से बड़ा। श्योर? x हमेशा 7 से छोटा। श्योर? x हमेशा 5 से छोटा। 5 कहीं बीच में आएगा और 5 से छोटा। फाइनली कहां तैयार हैं सब लोग? x की वैल्यू कहां से कहां तक? 3 से 5। और 3 से 5 के बीच में सारे कैसे लूंगा? इंटीजर। तो कौन कौन सी वैल्यू आई? 3, 4, ना
3 4 5, यस श्योर है? नहीं आया समझ में? 3 से 5 के बीच के इंटीजर 3 4 5। क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है कि डोमेन ऐसे टूटे टूटे आगे तो रेंज भी उनके ऊपर फंक्शन लगाने पर आंसर आ जाएगा। अब ऐसे अगर डिस्क्रीट पॉइंट कभी मिलते हैं तो ये तो आया आपका डोमेन। अब आप रेंज निकालते हो कैसे? देखो रेंज निकालने का तरीका, x की वैल्यू उठाओ 3, x की वैल्यू उठाओ 4, x की वैल्यू उठाओ 5 और इन पर आंसर निकालो। y की वैल्यू निकालो, y इक्वल टू क्या होगा? 3 रखो, 3 रखते ही 7 माइनस 3 c 3 माइनस 3 और 4p 0। क्या ख्याल है आपका? अच्छा अब जरा इधर आ जाओ, x की जगह क्या रखूं? 4, x की जगह 4 रखते ही 7 माइनस 4 p 4 माइनस 3। श्योर? तो आंसर कितना हो गया? 3p 1। अगले वाले में 5 रखो, 5 रखते कितना आ गया? 7 माइनस 5 p 5 माइनस 3 और 2p 2। श्योर? अच्छा मैं भूल गया हूं, ये p का मतलब क्या होता था? फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 0, ऐसा नहीं, फैक्टोरियल 4 माइनस 0। अब समझ लेना, उर्फ 1। कितने लोग बता सकते हैं इसका आंसर? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। नहीं आया? इसका मतलब 3। अच्छा चलो बताओ, इस 2p2 का फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 2, इसका मतलब आंसर बोलो। नहीं है? 2 लिख दो। आंसर क्या क्या है? 1 3 एंड 2। इसका मतलब y की वैल्यू क्या क्या है? y इज इक्वल टू 1 2 3। ये आपकी क्या बन गई? रेंज। दोबारा, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, मांडवाली 3 से 5 में उत्तर और आंसर कैसे चुनेंगे? इंटीजर। इसलिए सिर्फ 3 आंसर आए x के नाम पे। उन x की वैल्यूज को क्या किया? फंक्शन में रख दिया। फंक्शन में रखते ही जो y की वैल्यूज आई वो क्या थी? वो रेंज बन गई। श्योर है? तो आंसर जो भी है रेंज ऐसे बना। आज अगले क्वेश्चन पे बात करूंगा। डोमेन से x आएगा और उस x से रेंज आएगी, है ना? स्टार्ट करूं? क्या आपको ये पता है कि hx अपने आप में fx इंटू gx है? तो कितने लोगों को याद है कि fx इंटू gx होने पर इसका डोमेन और इसके डोमेन का इंटरसेक्शन निकालेंगे। श्योर है? अब इधर की तरफ इसका डोमेन निकालता हूं fx का और इधर की तरफ किसका? gx का। आओ जरा जल्दी से बताओ, fx दिख रहा है आपको? हाँ या ना? डोमेन निकालने के लिए कितने लोगों को पता है? पहला स्टेप बोलो, x प्लस 1 कैसा? ग्रेटर देन 0। अगला बोलो 2x माइनस 8 कैसा? तीसरा स्टेप बोलो x प्लस 1 हमेशा इससे बड़ा या बराबर 2x माइनस 8। और आंसर में लास्ट में इंटीजर पकड़ना है। कर लोगे? पहले ये करो फटाफट। ये कहता है x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, ये कहता है x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे? 9 से। फाइनली एक जना कहता है मैं -1 से बड़ा, राइट है? एक जना कहता है हम 4 से बड़े और एक जना कहता है हम 9 से छोटे। तो फाइनली आंसर कहां से कहां तक में निकला? 4 से 9। कितने लोगों को लेकिन ये समझ में आ गया? पहले एक मिनट, 4 से 9 पे छोड़ रहा हूं जानबूझ करके, छोड़ दूं? इधर आता हूं। हाँ भाई जीएक्स के लिए बात करते हैं, आओ मिलके मेरे को बताओ जीएक्स के लिए क्या क्या कहानी है आपके दिमाग में? 2x माइनस 8 कैसा? ग्रेटर देन 0। अगला x प्लस 1 कैसा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा, सारे नहीं बोलते हैं यार आप में से, जैसे यार बाकी लोग तो यहाँ पे है ही नहीं, क्या यार ये थोड़ी ना होता है, बताओ ना क्या तीसरा बोलो आप। 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1। श्योर? हाँ। अच्छा अब ये बताओ x की वैल्यू कैसी? 4 से बड़ी। अच्छा बोलो x की वैल्यू कैसी? -1 से बड़ी। श्योर है? बोल नहीं रहे हो आप? अच्छा यहां से बोलो x की वैल्यू कैसी? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अरे वाह मजा आ गया। अब देखो जरा, ये वाली पार्टी कहती है मैं कैसी रहूंगी, ये क्या कह रहा है बोलो? बोल नहीं रहे हो यार आप। -1 से बड़ी,
इधर जाऊं? ये बोलो आप क्या बोलोगे? 4 से बड़ी। किधर जाऊं? इधर ही जाऊं? ये क्या कहता है? 9 से बड़ी। इधर। श्योर? फाइनली आंसर क्या आ रहा है बोलो? x कैसा? 9 से बड़ा। ये कहता है x 9 से बड़ा और वो कहता है 4 से 9 के बीच में। दोनों राजी का है 9 पे। बिल्कुल, आपको कहानी पकड़ में आ गई। ओनली एट x इक्वल टू 9। नहीं है? दोनों का कॉमन डोमेन, दोनों राजी वही है। वो कहता है मैं 4 से 9 पे रुक जाऊंगा, 9 तक जा सकता हूं, और ये कहता मैं 9 से चालू होऊंगा। तो दोनों राजी का है 9 पे। बात समझ में आई? और अगर दोनों राजी अगर 9 पे, तो ये तो डोमेन आया ना, क्योंकि ये तो x है। तो रेंज कैसे निकालू? 9 को किसमें पुट करूं? इसमें कि उसमें? दोनों में। और दोनों की क्या करूं? मल्टीप्लाई, क्योंकि hx की रेंज निकालनी है। श्योर? बहुत बढ़िया। अगर बाय द वे आपने कहानी पकड़ी तो आपने कहा रेंज क्या है? रेंज है 9 + 1 C 2 × 9 - 8 इंटू 2 × 9 - 8 C 9 + 1। कई बच्चों को नहीं पता ये 18 में से 8 गया ऊपर 10। बोल नहीं रहे यार आप? 10C 10। ऊपर वाले का बोलो कितना? 10C 10। कितने बच्चों को पता है 10C 10 माने 1? ओवरऑल आंसर 1। तो hx की वैल्यू 1 माने रेंज कितनी आ गई? 1। क्या ख्याल है? मुश्किल था क्या? बना के नहीं बना? है ना? कंपैरेटिवली पिछले वाले से ज्यादा आसान था, है ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने खुद ने इन्वॉल्व होकर के खेला। मैं पूछा जा रहा है रेंज ऑफ, रेडी, y इज इक्वल टू में दे रखा है अंडर द रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x प्लस में दे रखा है अंडर द रूट ऑफ 2 - mod x। बेटा भाई प्लस में दे रखा है 1/x²। छोटा तो क्वेश्चन है। क्या ख्याल है आपका? यू खींच के निकाल सकता हूं अगर आप तैयार हो तो। बस आप तो ये बता दो, बस मेरे को एक एक चीज पर नजर डालते जाओ। कितने लोग? 3। फंक्शन कितने? 3 दीवारें खड़ी कर दो। सबसे पहले इसकी बीमारी दूर करते हैं। आओ, क्या चाहता है बोलो? x² की वैल्यू, इसका मतलब x की वैल्यू 0 ना हो, इसका मतलब 0 को छोड़ के सब चलेगा। अच्छा चलो इसका बोलो, इसको बीमारी के अंदर क्या इलाज करूं? 2 - mod x कैसा? इसका मतलब mod x - 2 कैसा? इसका मतलब mod x कैसा? <2। इसका मतलब x कैसा? -2 से 2। क्या ख्याल है? अब आया वो मौका जहां पर मैं सिर्फ आपकी नजरें देखूंगा झुकते हुए या चढ़ते हुए। आपको ये याद आ जाएगा, इसकी बीमारी कहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x हमेशा कैसा हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन किसी को अगर प्रॉपर्टी याद है कि मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी को याद आया? इसकी 2 ही वैल्यू होती है। कौन कौन सी? 0 या -1। 0 कब? जब x क्या हो? इंटीजर। राइट है भाई? जब x क्या हो? इंटीजर। और -1 कब? जब x क्या ना हो? इंटीजर ना हो। तो किसी को अगर याद हो, अगर इंटीजर नहीं हुआ तो ये कितना दे देगा? -1। क्या -1 0 से बड़ा होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं चलेगा। क्या 0 चलेगा? क्या 0 चलेगा? सोच के बोलो हाँ या ना। अगर 0 चलेगा तो कहने का मतलब x कैसा होना चाहिए? इंटीजर। कितने लोगों को पता चल गया? ये कहता है x कैसा हो, ये कहता है x कैसा हो? -2 से 2। और ये क्या कहता है? x क्या ना हो? 0 ना हो। तो बताओ साहब, तीनों किस पे राजी हो जाएंगे? -2 से 2 के बीच में राजी? बताओ x के नाम पे क्या क्या लो? -2, -1, 1 और 2। क्या 0 नहीं लूं? क्यों? इसको प्रॉब्लम है। 3 क्यों नहीं लूं? 3 क्यों नहीं ले रहा? इसे प्रॉब्लम है। अच्छा मैंने बीच के नंबर क्यों नहीं लिए? वो इंटीजर मांग रहा है। इस पे तीनों राजी हैं। क्या x बिखरे बिखरे पॉइंट आए कि नहीं है? अगर x अपने आप में बिखरे बिखरे पॉइंट आए हैं तो 100% बात है कि रेंज भी बिखरी बिखरी आने वाली है। श्योर है? इसका मतलब ये कि ये अगर x की वैल्यूज हैं तो इन x की वैल्यू को उठा के किस में रख दूं? फंक्शन में रख दूं। श्योर? अगर मैं x की वैल्यू को उठा के फंक्शन में रखता हूं तो मेरे पास में आंसर में जो y आएगा वही रेंज होगा। श्योर? आओ मेरे साथ में सोच के बताना। रेडी? पहले वाला मैं x की जगह पे आपके सामने रख के दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। फंक्शन में -2 रख के दिखा रहा हूं। रख के दिखाऊं? बोल नहीं रहा यार आप। अच्छा ये बताओ, चलो अंडर रूट में अगर मैंने -2 रखा तो -2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -2
0। अरे इंटीजर में 0 नहीं है, इसका आंसर कितना 0 प्लस अगले की बात बोलो, -2 का मॉड 2 - 2 0। क्या ख्याल है, रख दो 0 प्लस -2 रखने पर 1/4। तो ओवरऑल आंसर देखा जाए 1/4। अब एक छोटा सा काम और करता हूं, किसी को मैं कहता हूं मैंने एक बार +2 रखा, +2 रखने पर 0। क्यों, इंटीजर है, प्लस का 2 रखने पर 0। श्योर, प्लस का 2 रखने पर 4। क्या यही आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका मतलब +-2 दोनों पे आंसर कितना आया 1/4 नहीं आया, श्योर है। अच्छा, इसका मतलब रेंज इज इक्वल टू में, मैं एक बार आपके सामने लिख भी देता हूं, रेंज इज इक्वल टू में f of -2 f of 2 है ना, और f of -1 और f of 1, यही तो निकालना भाई मेरे को। अच्छा चलो, इन दोनों का आंसर कितना 1/4, श्योर। अब -1 मैं आपसे किसी पूछता हूं, चलो बताओ, तुम बताओ -1 रखने पे क्या आएगा बेटा, श्योर, ये 0 सही बोल रहा है ना। चलो तुम बताओ 0 -1 रखने पे क्या आएगा 1। ये कह रहा है सही कह रहा है, गलत कह रहा है, ये कह रहा है अगर फंक्शन में आपने -1 रखा तो पहली पार्टी कहती है अंडर रूट में 0 आएगा, और वो कह रहा है अंडर रूट में कितना आएगा 1। श्योर है, क्या ख्याल है इस पे कितना आएगा 1। तो कहने मतलब अगर देखा जाए तो वापिस से 1 कितना आया 2। अच्छा, अगर मैंने +1 रखा होता तो भी आया था, इसका मतलब +-1 दोनों पे कितना आंसर आया 2। तो रेंज कितनी आई 1/4 एंड 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, हाँ हो रहा है ना। अरे ऐसे देख, रख के देख, अगर देखा जाए कहानी को समझना, मैं 2 रख के दिखाता हूं, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, राइट, 0 आएगा। आ गया, हाँ भाई, कहानी में कहां जा रहा था मैं, ये वाली कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं, चलो आगे, थोड़ा सा आप तेज चलोगे, थोड़ा मैं तेज चलूं। आया कि नहीं आया, अब सोचो इसका आंसर क्या होता, अगर कल को किसी ने मेरे से इसका डोमेन पूछा होता तो आंसर 1/3 से 3 आता। अरे इसका डोमेन क्या है 1/3 से 3 है कि नहीं भाई। अच्छा, अब इसकी रेंज देख लेते अपन, रेंज अगर डोमेन क्या था, एक्चुअल में क्या क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, फिर डोमेन आ रहा है तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अच्छा, इसकी खैर अपन इसके ऊपर बात कर लेते हैं, इसकी रेंज अंदर वाले की रेंज कहां से कहां तक आएगी 1/3। हाँ, इक्वल फंक्शन क्या कहानी पता है, इक्वल फंक्शन क्या कहानी है, इक्वल फंक्शन कहानी है कि क्या सर log x² इक्वल टू 2 log x होता है क्या हमेशा, क्या बोला मैंने, क्या log x² 2 log x होता है क्या, अपन तो ये करते हैं ना। अच्छा, क्या सर sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1 हमेशा होता है। अगर सर एक बात बताओ, sin² x प्लस cos² x अगर 1 होता है तो आपको पता होगा sec² x माइनस tan² x भी 1 होता है, इसका मतलब sin² x प्लस cos² x इक्वल टू sec² x माइनस tan² x भी होगा। नहीं है समझ में। सर एक बात बताओ ना, कि अगर मैं आपको कहूं कि x² 1 होता है, x² अपॉन x² 1 होता है, हमेशा होता है क्या सर, आया समझ में। वो सारी चीजें जो आज तक हम मुंह से खड़क बोल पड़ते थे ना कि ये तो होता ही है, अब हम उनके गहराई में चलते हैं कि ये हमेशा होता है या कुछ किंतु परंतु के साथ होता है। मतलब ये आपका दिमाग खराब करने की चीज नहीं है, आपके कंसेप्ट को और क्लियर करने की चीज है कि अगर कोई सामने से आकर बोल दे क्या ये हमेशा होता है, तो आप रुक करके सोचो 2 मिनट के लिए, ये उसके लिए पढ़ाया जाता है इक्वल फंक्शन क्या है। कहने का मतलब समझो, जैसे कहने का मतलब 2 फंक्शन इक्वल कब कहलाते हैं, 2 फंक्शंस, जो भी 2 फंक्शंस होंगे ना, 2 फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल, सेड टू बी इक्वल कब कहलाते हैं, ये तब इक्वल कहलाते हैं जब इसके साथ 3 बातें पक्की हो जाएं कि फंक्शन में f का डोमेन और g का डोमेन सेम हो। दूसरी बात, फंक्शन में f की रेंज और g की रेंज सेम हो। माने 2 फंक्शन f और g, 2 फंक्शंस कौन से, f एंड g, fx एंड gx, 2 फंक्शन fx और gx अगर हैं तो वो इक्वल फंक्शन तब कहलाएंगे जब उनका डोमेन समान हो, जब उनकी रेंज समान हो, और तीसरी बात उन्हें सामाजिक मान्यता भी मिली हो। सामाजिक मान्यता का मतलब जैसे आप तुरंत बोल पड़ते हैं कि x/x 1 होता है,
हाँ या ना? जैसे आप तुरंत बोल पड़ते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, हाँ या ना? सामाजिक मान्यता जो आपको रटा रखा है, माने फंक्शंस आर इक्वल ऑल्सो। समझ में आई बात या नहीं आई? जब आपको दुनिया वाले ये कहते हो कि एफ एक्स और जी एक्स वाकई में कैसे हैं, वाकई में बराबर है। कहानी पकड़ में आई? अब जरा कहानी को पकड़ते हैं। जैसे आप में से सभी लोगों ने अभी अभी क्या बोला, जरा सोचते हैं। देखो कि हाँ सर एक बात बताओ कि आपने बोला x बाई एक्स और 1 इक्वल है। मैंने कहा एक काम करते हैं, तेरे को डाउट आया ना, एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन एक्स ले ले और जी एक्स इजिकल टू क्या ले ले, 1 ले लिया। अब एक बात सोच, इनका डोमेन मिला। तेरे को पता है अगर मैं डोमेन की बात करता हूं तो डोमेन की बात करते ही ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसका डोमेन R है जबकि इसका डोमेन R माइनस 0 है। तो कहने का मतलब दोनों का कॉमन डोमेन क्या है, दोनों का कॉमन डोमेन R माइनस 0 है। क्या ख्याल है, हाँ या ना? जबकि आपको पता है ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन R होता है। इसका मतलब डोमेन ऑफ G कितना है, R। क्या दोनों का डोमेन सेम आया? नहीं आया। इसका मतलब x बाई एक्स और 1 इक्वल नहीं है, और अगर हैं तो कहां है, दे आर इक्वल ओवर द सेट R माइनस 0। अगर वो होंगे तो 0 को छोड़ के बाकी सब जगह पे इक्वल है, 0 पर वो इक्वल नहीं है। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। अपन अचानक बोल पड़ते ना एक्स अपॉन एक्स तो 1 होता है। आज अपने को क्लियर हो गया कि नहीं, हर बार 1 नहीं होता। इस डोमेन में माने इन दोनों के कॉमन डोमेन में ही 1 होता है, अदरवाइज नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि x बाई एक्स एंड 1 आर नॉट इक्वल। ठीक है, पहली बात। और ये अगर पहली बात है तो दूसरी बात भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, x बाई एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, ओवर द सेट, ओवर द सेट कौन सा, R माइनस 0। क्या आपको कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? आ गई? बड़ी यूनिक कहानी है, नहीं है? अच्छा सर एक सेकंड, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है क्या? श्योर करो सर आप, अब तो मन में आ गई सर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को अपन कहते हैं 1 होता है कि नहीं होता? चेक कर लेने सर, जल्दी से बता दो आप। तो अगर मैं कहता हूं कि चल चेक करते हैं, आजा। कितने लोगों को पता है साइन एक्स का डोमेन बोलो? डोमेन R, याद आ गया? इसका डोमेन बोलो, दोनों का R, कांस्टेंट का R। चलो सर डोमेन तो इक्वल आ गया, रेंज बताओ सर। रेंज माने इसका आंसर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आंसर कितना, 1। अरे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आंसर 1, हाँ या ना? तो रेंज कितनी आई, रेंज आई 1, और इसकी रेंज ऑलरेडी 1 है। क्या ख्याल है? और सर मतलब रेंज भी मिलती आ रही है। और दूसरी बात आपको ये तो पता ही है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता कितना है, 1। माने सामाजिक तौर पे भी आप इसे मानते हैं। इसका मतलब दिस इज इक्वल ऑलवेज विदाउट एनी हेजिटेशन। यहां तक की कहानी पकड़ में आई नहीं आई, है ना? अच्छा एक मिनट, ये तो मैं ऐसे ही बस आपसे बातें करता जा रहा हूं, इसको कॉपी मत करना प्लीज। इतने हल्के क्वेश्चन कॉपी करके क्या करोगे, ऐसे ही बात कर रहा हूं मैं तो आपसे, ठीक है? अच्छा चलो अब एक और मिलाते हैं, चलो आओ एक मिलाते हैं। तैयार है ना? क्या सर एक बात बताओ ना सर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स इजिकल टू में, और जी एक्स इजिकल टू में सर किसी ने दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या सर ये इक्वल होते हैं क्या, ये भी बता दो सर, है ना? कितने लोगों को याद है? सबसे पहले क्या चेक करूंगा, डोमेन। कोई डोमेन बताया उसका भाई, इसका डोमेन, इसका डोमेन, दोनों का डोमेन R। श्योर है? डोमेन ऑफ Z श्योर? कितने लोगों को याद है सेक एक्स का डोमेन, R माइनस -1 to 1। श्योर है? लिख दू R माइनस -1 to 1। इसका डोमेन बोलो, R माइनस R माइनस ऑड पाई बाई 2। आइला दर्दनाक, नहीं याद आया? श्योर? नहीं याद आया? अच्छा चलो छोड़ो। कितने लोगों को ये भी याद है कि एक मिनट, कितने लोगों को ये भी याद है कि दोनों का दर्द पकड़ते हैं आज, दर्द है ना? दर्द देखो, मेरे दर्द बोलते हो कैसा उभर के साथ, ठीक है? ये अब आप बताओ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कितने लोगों को लगता है कि ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू में, एक मिनट यार इसकी रिंगटोन दोबारा सुनो ना, मैं मिस कॉल मारूंगा, मजा आया, ठीक है? ठीक है। अच्छा कितने लोगों को, हाँ कितने लोगों को लगता है कि ये सही है क्या?
वो ले रहे हो यार आप, ये भी सही है क्या? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि इसका दर्द है कि cos स्क्वायर x 0 ना हो डोमेन निकालने के लिए? और किसी को याद है cos x 0 कहां होता है? कहां पर? ऑड पाई बाय 2 पे। इसका मतलब इसका डोमेन है r माइनस ऑड पाई बाय 2। पिछली बार आप गलत लिखवा रहे थे, ठीक है, मैंने इसीलिए आपको सही रास्ते लेके आया। कितने को याद है इसका डोमेन? इसका डोमेन क्या होगा? r माइनस ऑड पाई बाय 2। श्योर है कि नहीं? अब आपको पता चला, आप मेरे को एक सही लिखवा रहे थे और एक गलत लिखवा रहे थे। हाँ, वो तो पता है, अचानक से वो रिंगटोन बज गई और माहौल थोड़ा हंसी भरा हो गया, ठीक है, वरना मेरे को गुस्सा आता अचानक मैंने कहा ये क्या हुआ, ठीक है, टिंग टोंग। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया? फाइनली डोमेन कितना आया? डोमेन कितना है? r माइनस ऑड पाई बाय 2। श्योर है? नहीं आया? क्या ये दोनों का डोमेन सेम है क्या? इसका मतलब दे बोथ आर नॉट इक्वल। अच्छा चलो, मैंने क्वेश्चन बदल दिया, मैंने कब इक्वल होंगे? चलो ये बता दो। तीनों नहीं, ये और ये का डोमेन, ये और ये का डोमेन इंटरसेक्ट हो जाए तो कहना मतलब दे बोथ आर इक्वल ऑन r माइनस ऑड पाई बाय 2। श्योर? लिख लें वो, ये या वो, क्या लिखोगे? हाँ वो लिख लो पहले इतना मुश्किल क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो आप? जल्दी करो जल्दी। वो तो तभी होगा ना जब मैं आपको बुरा बनूं। पहले y इक्वल टू में कल को किसी ने दे दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, जल्दी से बता दो कि ये सॉरी ये fx है और ये gx है। हाँ भाई क्या कहते हो? इसका डोमेन बोलो। फोटो ये डोमेन r, याद है? इसका डोमेन बोलो r माइनस ऑड पाई बाय 2। श्योर? दोनों का कुल मिला के क्या ये इक्वल है? नॉट इक्वल। श्योर? पक्का? अच्छा चलिए अगला बात कर दूं? श्योर कर दूं? हाँ या ना? नहीं इस पे नहीं कर रहा, और दूसरे पे करता हूं। आओ अगले पे, अगला टाइटल ले रहा हूं, ठीक है? हाँ भाई अगला टाइटल पकड़ो आप। अब तो ये बताओ पढ़ के क्या आने वाले हो? मैं पूछूंगा आपसे जो मैं बोलूं, ठीक है? अब तो डोमेन के करे हुए सारे पहले शीट के क्वेश्चन कर दो आप तो, ठीक है? हाँ डोमेन के सारी शीट के। आपके पास में दो चॉइस है, या तो इसकी तरह शीट भरो और या फिर जो भी आपने रजिस्टर बनाया है वो आप मेरे को बहुत ही सिंपल सा है। चलिए साहब रेडी? अगला टाइटल है बाउंडेड फंक्शन। लिख लीजिएगा, ये छोटे छोटे टाइटल हैं, ये क्या कुटर मोटर। हाँ भाई बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? क्या लगता है? फील बताओ आप, फील बताओ। जो बाउंडेड हो, जिसकी रेंज बाउंड हो तो लिख लो, ठीक है? इफ रेंज ऑफ द फंक्शन, if range of the function not going to minus infinite or infinite, if range of the function is not going to minus infinite or infinite, minus infinite or infinite, or वाली है ना, or infinite, then it is bounded function, right है? अच्छा चलो अब देखते हैं आप में से कितने लोगों को याद रहेगा। मैं लिखूं? पहले लिख देता हूं e की पावर x, y इक्वल टू मैं अगला लिख देता हूं sin x, y इक्वल टू मैं अगला लिख देता हूं tan x, y इक्वल टू मैं अगला लिख देता हूं sec x, राइट है भाई? y इक्वल टू मैं अगला लिख देता हूं 2 की पावर x, y इक्वल टू मैं अगला लिख देता हूं 2 की पावर 1 अपॉन x, y इक्वल टू मैं अगला लिख देता हूं 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और y इक्वल टू मैं अगला लिख देता हूं ln x। आओ चलो फटाफट मिलाते हैं। एक मिनट पहले रेंज बताओ, रेंज बताओ, इसकी रेंज बोलो 0 से इनफाइनाइट आया। अगले की रेंज बोलो -1 से 1। इसकी रेंज बोलो 10x की, 10x का ग्राफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। वेरी गुड। अगला बोलो sec x की रेंज r माइनस -1 to 1। याद है? उंगली वाला ग्राफ, उंगली ग्राफ है ना भाई? 2 की पावर x। ग्राफ बोलो, ग्राफ याद आया? ऐसा वाला, कहां से? 0 से इनफाइनाइट। बेहतरीन। 2 की पावर 1 अपॉन x, वही 0 से इनफिनिटी, 0 से इनफिनिट। वेरी गुड, राइट है? अच्छा ये वाला ग्राफ आपको नहीं पता, मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूं, रेडी? आप बताना रेंज बताना। मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊंगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का, राइट है? ये वाली लाइन है 1, कितनी? 1। ये ग्राफ ऐसा बनता है, राइट है? ये ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा। हाँ भाई क्या ये 0 को टच हो रहा है? ऊपर 1 को टच हो गया, हाँ या ना? तो रेंज हो गई 0 से 1। डोमेन हो गया R, डोमेन हो गया R।
तो याद रखना रेंज हो गई 0 से 1। श्योर है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चलो बताओ y इज इक्वल टू में ln x। ग्राफ याद आया? ये कहां से कहां तक? रेंज -इन्फिनिटी से इन्फिनिट। हाँ भाई, अब जिन जिन में भी इन्फिनिट है वो सब बाउंडेड नहीं है। बोलो बाउंडेड एन बी। श्योर? बी एन बी, बी एन बी, बी एन बी, बी ये, अरे बी या एन बी ये बताओ? एन बी। अगला बी 1 to इन्फिनिट, नीचे -1 to इन्फिनिट। हाँ तो इन्फिनिट जा रहा है ना। अरे एन बी, हाँ अच्छा यूं एन बी, मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं है नॉट बाउंडेड। बाउंडेड बी बाउंडेड है क्या? हाँ एन बी। श्योर? अगला बोलो, अगला बोलो बी, अगला बोलो एन बी। श्योर है? नहीं है, कुछ गलत तो नहीं होगा? नहीं सही है। मुश्किल? पक्का है ना? देखो इस बहाने से रेंज रिवाइज हुई आपकी छोटे छोटे क्वेश्चंस की। हाँ है ना? है ना? एक मिनट, ये अरे मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं यार, मेरे को ये चिंकू पिंकू आपके लिए इतना हो जाएगा, ये भी करवा दिया वो भी करवा दिया। ठीक है, आज के दिन में बाउंडेड हो गया। अच्छा अगले टाइटल पे, अरे किसी की हो यार, अब छोड़ो आप, हाँ मैं संभाल लूंगा। हाँ भाई अगला होमोजीनियस फंक्शन। वैसे आपके पता है, आपको पता नहीं है, वाकई में आपके कई बच्चों में भयंकर सुधार है, बहुत ही जबरदस्त। उन्होंने बुक्स दिखाई है, उन्होंने काम दिखाया है, कईयों ने प्रलैप को कर लिया है, और कईयों से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा जवाब भी दे सकता है कि मैथ्स में, वो जवाब दे रहे हैं। बट स्टिल ये मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं है। शीट का करना बहुत जरूरी है बेटा आपका, आप करो बस। अगला होमोजीनियस फंक्शन, फटाफट लिखो। ठीक है, सीन समझा देता हूं। रेडी? इफ, अगर लिख लो, इफ टी एक्स एट द प्लेस ऑफ एक्स, एट द प्लेस ऑफ एक्स एंड टी वाई एट द प्लेस ऑफ वाई। लिख लिया आपने? इफ टी एक्स एट द प्लेस ऑफ एक्स एंड टी वाई एट द प्लेस ऑफ वाई इज पुट, if tx at the place of x, ty at the place of y is put, ठीक है, in the function, ठीक है, and there is no k left, and there is no k left inside the function, and there is no k left inside the function, then function is said to be homogeneous. Then function is said to be homogeneous function. पूरी कहानी में अंडरलाइन करिएगा इनसाइड द फंक्शन। देन है ना, लिख लिया? और आगे लिखिएगा, ये तो पहला स्टेप राइट है भाई। सेकेंड, ठीक है, here if k to the power n is common, here if, अरे k कहां से आ गया? t है ना, no t left, k की जगह t कर देना भाई, श्योर है ना भाई, याद करके। ठीक है, no t left inside the function है ना भाई, वो k की जगह t कर देना। लिख लीजिएगा आगे सेकंड पॉइंट में, here if t to the power n is common, t to the power n is common, t to the power n is common, then degree of function is n, then degree of function is n। ठीक है, अरे क्या ये बकवास है, इसकी फोटो में मत जाना, अरे बहुत ही बकवास चीज बता रहा हूं। ठीक है, अरे बहुत ही ज्यादा, आपको लगे क्या बकवास, हट ये क्या है। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज होमोजीनियस फंक्शन और नॉट, ये अपने आप में होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, तो आपको करना क्या है? देखो सुनो, ये अगर आपका पास में क्या दे रखा है एफ एक्स, तो आपको क्या करना है फंक्शन में, ये एफ एक्स नहीं है, पहली बात तो एफ एक्स वाई है, क्या है? एफ एक्स वाई। एक्स की जगह टी एक्स रखो
और y की जगह टी वाई रखो, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं? कॉमन क्या आ गया? टी स्क्वायर। क्या फंक्शन में पूरी तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से टी स्क्वायर बाहर आ गया? हाँ या ना? तो अपने आप में दिस फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन, सो आई कैन से दिस इज होमोजीनियस फंक्शन। एंड डिग्री अगर कोई पूछ ले तो डिग्री कितनी हुई? डिग्री 2, क्योंकि डिग्री आएगा नहीं पकड़ में। अगर पूरी तरह से टी कॉमन आ जाए, अंदर ना बचे, तो आप समझ लो कि वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री कितनी है? 2। मुश्किल समझ में आई कि नहीं है? नहीं, सारे नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया? सेकंड पे बस ये मैंने कहा चुटर उड़ रहे हैं, ये क्या? ये मैं फालतू के अंदर फफून पाल के रखूं, इससे बढ़िया खत्म करूंगा ना। देखो अच्छा चलो बताओ जरा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू में किसी ने दे रखा एक्स साइन वाई प्लस में दे रखा वाई साइन एक्स। कितना दिया? वाई साइन एक्स। कितने लोग बता सकते हो? बताओ मेरे को क्या रखना चाहिए फंक्शन में? क्या रखूं? बोल नहीं रहे हो यार आप। टी एक्स कॉमा टी वाई। बोलो क्या रखूं? यहां पे क्या लिखूं? टी एक्स साइन टी वाई प्लस में कितना? टी वाई साइन टी एक्स। क्या लगता है आपको कुछ ये साइन टी वाई को छोड़ देगा क्या? क्या इसे टी बाहर आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। इसका मतलब मैं टी ज्यादा से ज्यादा कॉमन भी ले लूंगा तो अंदर बचेगा एक्स साइन टी वाई और प्लस में कितना? वाई साइन टी एक्स। बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या ख्याल है? और एक बात बताना, क्या पूरी तरह टी कॉमन आया? टी इज नॉट कॉमन फुल्ली। लिख लेते हैं, टी इज नॉट कॉमन फुल्ली, सो इट इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। लिख लिया आपने? तो ये होमोजीनियस नहीं गिनेंगे अपन, बिल्कुल पूरी तरह से। अगर भाई नहीं सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर ये सब नहीं बनेगा। क्या ये मुश्किल है ना? मैं आपको छोटे मोटे जितने भी ना होमोजीनियस हो गया, बाउंडेड हो गया, है ना, ये इम्प्लिसिट ये सब नक्की करा करके एक अपने पास टाइम तो बचेगा कि अपन ने बहुत कुछ कर लिया। राइट है? 7:26 हो गए ना, इसका मतलब आपकी सीटें रिजर्व हो गई, है ना। तो डरने की जरूरत नहीं, आप 7:35 भी जाओ तो भी चलता है ना। मैं समझ सकता हूं, कोई जल्दी तो नहीं है ना, इसको नहीं है फिर कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, आप लोग कोई लेना देना नहीं। इम्प्लिसिट बस लास्ट ही तो कर रहा हूं यार, ऐसा क्या दर्द है। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन फटाफट आओ। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, छोड़ दें? श्योर? दर्शकों की भारी डिमांड पे